नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 के हिंदी में काव्यखंड कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं और कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहावसान हो जाता है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु जो इनका माध्यम था वह सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, यानी ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी जो रचनाओं का संग्रह मुख्य रूप से बीजक को ही प्रामाणिकता मिलती है, बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब से भी यहाँ पर संकलित की गई हैं और कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्म कांड का इन्होंने खंडन किया है। इन सभी तथ्यों का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की, साथ ही साथ ईश्वर, प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में मुख्य रूप से परिलक्षित होती हैं, वह दिखाई देती हैं। कबीर की भाषा की जो सहजता है उनकी काव्यात्मक शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसे जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी जो काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से अभिव्यक्त किया गया है और व्यक्त करने की भी ताकत मानी जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी, जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर की जी की जो रचनाएं हैं वो उनकी 3 मुख्य रूप से मिलती हैं, साखी है, सबद है और रमैनी है। यहाँ पर हम 2 रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारा साखी है और दूसरा आपका सबद है। इसके बाद साखी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आंखों से जो हम देखते हैं उसी को हम साखी यानी कि साक्षी कहते हैं, साक्ष्य। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिनमें भक्ति और ज्ञान के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। कबीर की तो वैसे अनेकों साखियां हैं और अनेक उपदेशों को संग्रहित करने के साथ साथ कबीर की अनेक साखियों में दोहा छंद का बहुत ही अधिक प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ कुछ सोरठा और छंदों में भी लिखी गई हैं। अच्छा, इनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली के अंतर्गत इनकी जो भाषा है सधुकड़ी है। इनमें अनेक भाषाओं में कहते हैं कि खड़ी बोली में जैसे पूर्व हिंदी हुआ और राजस्थानी हुआ, ब्रज और अवधी आदि प्रकार की जो भाषाओं का सामंजस्य देखने को मिलता है। कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके उपलक्ष्य में बहुत ही यहाँ पर अच्छा लिखा है। तो इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखते हैं, कहते हैं कि हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यंग्यकार पैदा ही नहीं हुआ और अत्यंत सीधी भाषा में वो तो ऐसा चोट पहुंचाते हैं कि जैसे चोट खाने वाले के लिए धूल झाड़ कर चलने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो आइए हम अब प्रारंभ करते हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित शब्द का। तो पहला साखियां हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि साखियों का जो हमने अभी शाब्दिक अर्थ लिया, साक्ष्य से लिया,
साकी होता है, साकी को साक्षी इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाहे। मान सरोवर, मान सरोवर, मान सरोवर एक प्रकार का झील का नाम बताया गया है, ठीक है, लेक है। और दूसरा है केली शब्द आया है। केली का मतलब होता है क्रीड़ा। ये जो केली है, केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना। सुभर शब्द आया है। सुभर, ये जो सुभर है यहाँ पर केली है और ये आपका मानसरोवर। तो केली का हमने अभी चर्चा किया आपसे कि क्रीड़ा होता है। और मुक्ता फल यानी मोती को मुक्ता फल कहते हैं। और मुक्ता मीन्स भी जो है मोती ही होता है। मुक्ता यहाँ फल आया है, ठीक है, और यहाँ पर मुक्ता है। तो मुक्ता का शाब्दिक अर्थ जो बनता है वह है मोती। और अनंत न जाहे, अनंत मतलब यही होता है कि अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे हम अनंत कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में जो है हंस क्या करते हैं, खेलते हैं, तथा खेलते हुए उस आनंद की प्राप्ति के द्वारा जो है मोती चुंगते हैं, उस स्थान को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार जो भक्त होता है वह अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्या करते हुए, केली यानी कि क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए जो है साधना कर रहे हैं, वही भक्ति रूपी मोती जो है चुग रहे हैं, यानी चुन रहे हैं। आशय यह है कि प्रभु की भक्ति ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति है। प्रभु की भक्ति ही सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति का साधन है। तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मान सरोवर के जल में हंस खेलते हैं तथा खेलते हुए आनंद से मोती चुगते हैं, वह उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार भक्त जो है अपने हृदय रूपी मान सरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं, वो भक्ति रूपी मोती चुन रहे हैं। यानी कि आशय यही है कि प्रभु की भक्ति ही सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति का जो है साधन है। पुनः जो है आगे कहते हैं कि कबीर दास जी अगले स्टेप में कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में है। मनुष्य जो है अपने प्रेमी रूपी, ढूंढत यानी कि ढूंढते हुए, ठीक है, इसमें सभी सामान्य शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। तो प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में है जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। वे कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रकार से प्रेमी जो है भक्त के मन का सारा दुख रूपी जो विष है वह सुख के रूप में बदल जाता है। जब भक्त जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है तब उसके अंधकार रूपी जो विष है वह सुख में परिणित हो जाता है, यानी कि उसमें बदल जाता है। कि कबीरदास जी के द्वारा जो है, या कबीरदास जी के कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में जो है, जो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है, वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्त के मन का सारा दुख रूपी विष जो है वह सुख के रूप में जो है बदल जाता है, वह उसमें परिवर्तित हो जाता है। आगे कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती शब्द आया है और हस्ती यानी हम हाथी को कहते हैं, और स्वान मीन्स कुत्ता होता है, और दुलीचा शब्द आया है। हस्ती यानी हाथी, स्वान मीन्स कुत्ता, दुलीचा, और दुलीचा मीन्स छोटा आसन होता है, ठीक है। भूकन यानी कि भौंकने को कहते हैं, झक मार कर यानी विवश होकर,
मजबूर होकर। आगे कवि कहते हैं कि कबीर जी का आशय है कि मनुष्य को जो है ज्ञान रूपी हाथ पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार जो है मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर जो है सहज साधना रूपी आसन जो है बिछाकर क्या करना चाहिए, सवारी करना चाहिए। वैसे तो छीटाकसी करने वाले, आक्षेप करने वाले, उलाहना देने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वह क्या करते हैं, कुत्ते के समान हैं। उनकी परवाह कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि हाथी चलती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन जो है हाथी अपना कार्य करना बंद नहीं करती, वह अपने लक्ष्य की तरफ ही जाती है। ये नहीं जैसे कुत्ते भौंकने लगे तो फिर हाथी जो है रुक कर उनको देखने लगे, नहीं। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, वह बिना भौंकने वाले कुत्तों को देखते हुए, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन जो है बिछाकर सवारी करना चाहिए। छीटा कसी जो करने वाले लोग हैं वे कुत्ते के समान, कबीरदास जी कहते हैं वे लोग कुत्ते के समान हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों की सहजता पर ध्यान देना चाहिए। आगे कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजें सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी शब्द आया है पक्ष और विपक्ष, ठीक है। पक्ष और विपक्ष, भुलान मीन्स भुलाना होता है। आगे जो इसमें है वह है सुजान शब्द है। सुजान का मतलब होता है चालाक या चतुर। सुजान का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, चालाक या चतुर। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में क्या करते हैं, वो लड़ते रहते हैं। पक्ष विपक्ष के चक्कर में जो दुनिया के लोग हैं वह आपस में ही क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वे अपने झगड़े में ईश्वर को इस प्रकार से भूल गए हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर भी जो है क्या करता हो, ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है, वही सच्चे अर्थों में क्या है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है। कहने का आशय हुआ कि पक्ष विपक्ष एक आक्षेप करेगा, दूसरा उत्तर प्रत्युत्तर करेगा, यानी कि एक दूसरे में मनुष्य क्या है, भूला हुआ है, सब जग रहा भुलान। निरपक्ष होई के हरि भजय, यानी हमें किसी पक्ष में नहीं, किसी पक्ष की तरफ से बात नहीं करना है। निष्पक्ष होकर होई के हरि भजय, यानी हरि में ईश्वर को भजे। सोई संत सुजान, वास्तव में वही जो है सुजान, संत को सज्जन कहा गया है और सुजान को चालाक कहा गया है। वास्तव में वही जो है चतुर सज्जन है, वही वास्तव में चतुर मनुष्य है। जैसे पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़कर हमें इस दुनिया के लोगों जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, वे आप अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर जो है अपने ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है, वही सच्चे रूपों में वास्तविक सज्जन है। आगे क्या भी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सो जीवता जो धोखे निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहे, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए क्या करते हैं, मर जाते हैं। यानी कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान जो है खुदा खुदा पुकारते हुए सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर देते हैं। कैसे, कहें कबीर सो जीवता, कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि उसे जीने का सही अर्थ मालूम ही नहीं हो पाता। किस प्रकार, जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से अलग रखता है उसी का जीना जो है सार्थक है। यानी वही मनुष्य वास्तव में जीता है जो दो के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। क्योंकि हिंदू जो है राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए अपने जीवन के अमूल्य समय को गंवा देता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वो वही मनुष्य है जो
इन दोनों के निकट नहीं जाता है, इन दोनों से अलग हो कर जो है उस परमात्मा का जो है साक्षात्कार करता है। यानी कहने का आशय हमारा हुआ कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा पुकारते हुए क्या करते हैं, सारा जीवन बिता देते हैं। उसी जीने का सही अर्थ मालूम ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से अलग रखता है उसी का जीना सार्थक है, वास्तव में वही सार्थक रूप से जी रहा है। आगे देखेंगे, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा, काबा शब्द का यहाँ पर जिक्र आया है, और काबा जो है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल को कहा गया है। यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जो काबा एक स्थान का नाम है। और अगला जो हमारा इसमें दिया हुआ है, मोट चून, यानी कि मैदा, मैदे को कहते हैं, जैसे मोटा आटा होता है, ठीक है। और आइए इसके हम शाब्दिक अर्थों की तरफ चलते हैं। तो जब मनुष्य को क्या हो जाए, काबा फिर काशी भया और राम ही भया रहीम, यानी जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह जो है क्या करता है, काशी और काबा में उसे कोई अंतर नहीं रह जाता। मोट, ठीक उसी प्रकार से जैसे मोट चून मैदा भया, उसी गेहूं के आटे को जिस प्रकार से पीसने वाला जो है क्या करता है, थोड़ा सा मोटा पीसता है तो आटा रहता है, और उसी को थोड़ा बारीक पीस देता है तो क्या बन जाता है, वह मैदा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य को वास्तविक सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह काबा और काशी के अंतर को वह भूल जाता है, यानी इसको एक समान देखता है, उसमें कोई अंतर नहीं जानता है। कहने का आशय, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह काबा और काशी में कोई अंतर नहीं समझता, उसे राम रहीम एक ही लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गेहूं के आटे के दो रूप हैं। अगला और आखिरी इसमें दिया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं हो सकता, ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंचा बनने के लिए जे करनी ऊंच न होए, उसे क्या करना पड़ेगा, अपने कर्म को जो है प्रधानता देनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार सुवर्ण दिया है, स्वर्ण और कलश, और सुरा मीन्स होता है मदिरा को कहते हैं, और साधु निंदा सोए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोने के घड़े में अगर जो है मदिरा को भर दिया जाए, कलश को भर दिया जाए, तो वो भी जो है निंदा का ही पात्र होता है। कहने का आशय कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कार्य जो है ऊंचे नहीं हो जाते। कैसे? उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है, उसके कुल से नहीं। जैसे सोने के घड़े में रखी शराब होने के कारण भी साधु जो है उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि वह बेशक सोने के घड़े में है, लेकिन वह है तो शराब ही। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी जो है हमें अनमोल ज्ञान की तरफ उन्मुख कर रही है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।